क्या बात है। ये काम भी बहुत बड़े लोग कर सकते हैं। 27 तारीख को मुझे कविता पढ़ने के लिए बुलाया था, 28 तारीख में कविता पढ़वा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़े लोग 2 दिन की पेमेंट करेंगे। अब जोरदार ताली बजाएं। पेमेंट बेटा, ये सुन, ये पांडेगंज के व्यापारियों का कार्यक्रम है। हाँ, और ये तो तू भाग्यशाली कि तेरा नंबर 28 पे लग गया। कई लोगों का तो आए तो 31 तक नंबर नहीं लगने दिया इनने। और पेमेंट मांगने गया तो उससे पूछा कि तू 27 को आया था ना, उसी दिन दे दिया। हम उधार नहीं करते ना, उधारी का बाद में पेमेंट करते हैं। हाँ। तो मैं दादा, मैं इतना भी जानता हूँ कि ये पांडेगंज वाले हैं, इन्होंने यादवों को तो पूरी तरह से भगा ही दिया है। नहीं, मैं तो इनके यहाँ से लोकल का भी हूँ, बताया ना वाजपेयी जी ने। आज नहीं तो कल ले लूंगा उसको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है दद्दू। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े संचालक दादा शशिकांत यादव होते हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ लिखता हूँ। 1.5 मिनट की कविता है। टीम बहुत लंबी है, 12 बज गए हैं, आपको बहुत लंबे समय तक कार्यक्रम करना है, तो मैं इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक कविता मैंने मंच पर बैठे बैठे लिखी है और वास्तव में आज ऐतिहासिक दिन है। और कार्यक्रम में जब मैं आया, लगातार ये कविता लिख रहा था, तो अनिल भैया पूछ रहे थे कि क्या लिख रहा है। मैंने कहा भैया थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या लिख रहा हूं। जब सबका सम्मान हो गया तब मैंने कुछ पंक्तियों को सुनाई। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मित्रों आज इतिहास का दिन है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर हम अटैक कर सकते हैं, हम एक सैटेलाइट को भी मार गिरा सकते हैं। दुनिया के चौथे देश हम बने हैं। राजनीतिक आप तालियां कमजोर बजा रहे हैं, अपने देश के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए हाथ उठाकर तालियां बजाएं। मुझे सिर्फ 1.5 मिनट का समय दे दीजिए। 1.5 मिनट के समय में बस मैं देखकर कविता पढ़ूंगा जो अभी लिखी है। उसके बाद, क्योंकि मैं देखकर कभी कविता नहीं पढ़ता, जिन लोगों ने मुझे सुना है वो लोग इस बात को जानते हैं। दादा निवेदन करता हूं, अभी लिखी है कि ताल ठोक कर बता दिया आतंक के सब आकाओं को। मुकेश भैया सुनना, कि ताल ठोक कर बता दिया आतंक के सब आकाओं को, ड्रैगन व्रैगन चाऊ माऊ और दुनिया के दादाओं को, ड्रैगन व्रैगन चाऊ माऊ और दुनिया के दादाओं को। हर व्यक्ति है यहाँ योद्धा, हर पल यहाँ महाभारत है। भूल जाओ कि देश मेरा अब 47 का भारत है। भूल जाओ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, कि भूल जाओ कि देश मेरा अब 47 का भारत है। जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं, जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं। सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं। सीमा पार से करता हूँ लखनऊ आभार, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ कि सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं। जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर। लोग सोच रहे हैं भारत के लोगों में ऐसी क्या ताकत है। वाह 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 वाह, ये 2 दिन का पेमेंट हो गया, दोनों ने कर दिया। क्या एक बार आप बहुत जोरदार दोनों मुट्ठियां बांधकर भारत माता का जयकारा नहीं लगा सकते? भारत माता के, भारत माता के। अब और गगन भेदी लगाइएगा, भारत माता के। बहुत बहुत आभार। सच बात है कि 2 दिन की पेमेंट एक माला में हो गई, पेमेंट की जरूरत नहीं है, बस ताली बजाइए। स्वागत स्वागत। मित्रों, ये पूरी दुनिया शोध कर रही है कि हिंदुस्तान के लोगों के पास क्या है। हमारे पास में अच्छे हथियार भी नहीं है, उसके बाद हम इतने बड़े बड़े युद्ध जीत लेते हैं, हिम्मत से लड़ते हैं। तो आगे पंक्तियां रखता हूं कि जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर। दुनिया रिसर्च कर रही है कि जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर। दुनिया शोध बिठा रही है भारत माँ के लालों पर। दुनिया 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 शोध बिठा रही है भारत माँ के लालों पर। अब देखना, मैं दावा करता हूं तालियों का विस्फोट होगा। एक मिग 21 जब खरीदा था, 60 साल पहले जब खरीदा था, उस समय भी 18 वर्ष पुराना था जब उन्होंने मिग 21 को खरीदा था। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है, उस मिग 21 से अमेरिका का लेटेस्ट विमान हमने F-16 गिरा दिया। अमेरिका कह रहा है इस बात को वायरल मत करो वरना मेरे हथियार नहीं बिकेंगे। 65 साल पुराने लड़ाकू विमान से F-16 को गिराने वाले हिंदुस्तानी है। अपने शौर्य पे ताली बजाओ, अपने ऊपर गर्व करो। तब जाके पंक्ति रखता हूं कि जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर। दुनिया शोध बिठा रही है भारत माँ के लालों पर।
कारण क्या है हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। अरे कारण क्या है हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। मिग 21 से अमरीकी F-16 मार भगाते हैं। मिग 21 से अमरीकी F-16 मार भगाते हैं। माना भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे। पाकिस्तान से कहता हूं कि माना 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 भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे, लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहां से लाएंगे। वाह वाह वाह, बढ़िया ने बहुत अच्छे बेटे, जिंदाबाद। मानो भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे, लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहां से लाएंगे। अपने पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है। अरे अपने पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है। हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती जाती। वाह 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 वाह, आभार रखना हूं, प्रणाम करता हूं वाह बेटे। कि अपने पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है। हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती जाती है। आज देखिए इसरो ने भी काम बड़ा कर डाला है। कल्पना ही नहीं थी लोग सैटेलाइट लगा देते थे। देखो भारत में हो क्या रहा है। भाई बाथरूम हमारा, तुम्हें झांकने की क्या जरूरत है। हम कैसे भी नहाए। तब जाके पंक्ति, अंतिम पंक्तियां 1.5 मिनट मेरा कंप्लीट होने वाला है कि अपने पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है। हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती जाती है। आज देखिए इसरो ने भी काम बड़ा कर डाला है। डमरू वाला महादेव इस भारत का रखवाला है। डमरू वाला महादेव की आज देखिए इसरो ने भी काम बड़ा कर डाला है। डमरू वाला महादेव इस भारत का रखवाला है। इतिहासों में जोड़ दिया हमने अध्याय लगाया है। अरे इतिहासों में जोड़ दिया हमने अध्याय लगाया है। 3 मिनट में सैटेलाइट को हमने मार भगाया। 3 मिनट में और इस कविता की अंतिम पंक्तियां कि 3 मिनट में सैटेलाइट को हमने मार भगाया है। अमर तिरंगा, अपना अमर तिरंगा पूरे जग में तनने वाला है। अंतिम पंक्ति में वो महोत्सव कर देना जो अब तक कवि सम्मेलन में ना हुआ हो कि अपना अमर तिरंगा पूरे जग में तनने वाला है। जगत गुरु अब फिर से अपना भारत बनने वाला है। वाह 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 वाह, सादर प्रणाम करता हूं आपने। मैं जब आया था मैं डर रहा था कि दादा ने डरा दिया था कि यहाँ अच्छी कविता नहीं सुनाते तो लोग क्या क्या कर देते हैं। तो वो तो है। फिर मैंने सोचा कि दादा बिल्कुल ठीक है, इसलिए चौकी के ठीक सामने कवि सम्मेलन करवाया है। तो प्रणाम करता हूं दादा। मैं निवेदन करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हास्यवासन ना कर दो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ कविता ही सुनी जा रही है और आप बिल्कुल वहीं पर ताली बजा रहे हो जहां पर बजानी चाहिए। आप लखनऊ वाले हो, गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठी भी बजा सकते हो, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। मित्रों, उस दिन दिल में वेदना हुई। दादरी में एक कांड हुआ। एक व्यक्ति ने गाय को काटा। कुछ समाज उग्र हुआ और उग्र होने में लड़ाई हो गई और उस व्यक्ति को मार दिया। लोगों ने सम्मान वापस कर दिए और सम्मान वापस ये कह के कर दिए कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है। इस देश के 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो चुके हैं। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे। हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे, क्योंकि 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारी से हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है? हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है? इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है? हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है? यहां से अपनी बात उठाता हूं, आप अपनी जोरदार तालियां उठाना। कौन लोग हैं? हम आप लोग हैं। दादा निवेदन करता हूं कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं? वाह, क्या लोग हैं? पहचान क्या है हमारी? वाह। कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। अरे ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो। ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो। तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया
किया था जी, अब तालियां उठाना कि जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। वाह 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। सबसे बड़ा सहिष्णु मित्रों में क्या बात है अमित, बहुत मुझसे अच्छे। बड़ा सहिष्णु इस दुनिया में अखिल ब्रह्मांड में कोई बहुत नहीं अच्छे हुआ। बेटे। तब जा कहता हूं दादा मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते। आर्यवृत्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं। वाह आर्यवृत्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। दावा करता हूं लखनऊ अगली पंक्तियों पर विस्फोट होगा तालियों का कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु, मैं प्रणाम करता हूं, तालियां रोकना। चौथी पंक्ति पर एक साथ सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता। चौथी पंक्ति पर एक एक व्यक्ति का हाथ उठाकर आशीर्वाद चाहता हूं, आगे से पीछे तक के लोग, दाएं से बाएं तक के लोग। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। वाह वाह बेटे, वाह बेटे, वाह बेटे, वाह 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 वाह। तंबू में राम नहीं होते। वाह 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 वाह। मैं यदि आहा मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता वाह हूं, नमन करता हूं। वाह वाह अमित, बहुत अच्छे बेटे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो बहुत बहुत नहीं कोई। तंबू में राम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। अपने लोगों से कहता हूं जिनको वोट दिया है, चुना है, उनसे सवाल करने की भी हिम्मत रखता हूं। तब जाकर कहता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। वाह कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। अगली पंक्ति में मित्रों बताता हूं क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए। हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए। सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। समय पड़ने पर क्या चीज काम में आती है लखनऊ वालों? सबसे वायरल पंक्तियां हैं जो आजकल बैनरों का स्लोगन बनी हुई है। क्या चीज काम में आती है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता। वे दादा कविता की अच्छी पंक्ति आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। शीश काट दे दुश्मन का, शस्त्र काम में। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 20-30 हजार लोग नहीं, 7 लाख लोग। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। क्या बात है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहते पतवार उठा लेते। ललकारता उन लोगों को, आखिर कैसे भागे कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग? उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते।
केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों और सुनो, अगर चौथी पंक्ति पर ताली नहीं मिली तो मैं समझूंगा कि मैं ठीक नहीं लिख पाया। आक्रोश को और मुखर करता हूं कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। वाह 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 वाह। कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। वाह वाह बेटे, वाह 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 वाह। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और मित्रों हमने वाह 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 वाह। मित्रों हमने इतनी सारी अव्यवस्था इसलिए देखी क्योंकि हमने इतिहासों में बहुत बड़ी भूल कर दी। अंतिम कविता रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अभी हमको इस मंच को दादा वेद तक पहुंचना है। हमने इतिहासों में बहुत बड़ी बड़ी भूल कर दी। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कविता है। इतिहासों में हमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया और वास्तविक इतिहास क्या है। जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूं कि इतिहासों में हमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया और असली इतिहास क्या है। एक बार मुझे जोरदार तालियों के साथ आदेशित करें। मैं कविता रखता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार आदेशित करें। मैं रखता हूं कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, मेरी पहचान क्या है। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की टमटम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी। भाई साहब इस तरह थोड़ी जल्दी। हाँ कभी सम्मिलित स्वागत भाई साहब, स्वागत। त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की टमटम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। वाह। और साहब क्या पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। ये महान हुए, वो महान हुए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हमने क्या किया। पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यवत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। वाह। फिर भी मेरा, मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। शशिकांत दादा क्या क्या था मेरे देश में कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहाँ पन्नासी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई। क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र न दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गिरव से भूल गया, भारत माता का सीना उस दिन गिरव से भूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे
बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए। देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। दादा की देखो 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 देखो, भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े थे। विपदाओं से क्या सीखा? शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं, कोई नारेबाजी नहीं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। और मित्रों, हम किस व्यक्ति से हारे हैं कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी मित्रों? वो गलती अगर मेरा हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी? अगर पंक्ति समझ में आ जाए, गलती समझ में आ जाए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। पहली गलती कौन सी थी कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। राजा को अहिंसा शोभा नहीं देती। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर रख देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? अरे बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? और इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलटे हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में, बस भाई साहब हो गया, आप वहां खड़े होकर तालियां बजाइए, मेरी पेमेंट हो जाएगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मैंने आपका स्वीकार कर लिया है। ये मान लो कि आपने जेब में रख लिया तो मेरी जेब में आ गया। इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है? बड़े लोगों की उपस्थिति में, पढ़े लिखे लोगों की उपस्थिति में अमित शर्मा अपने देश पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और अगली पंक्ति में यह कहता है कि इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है? अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। मुझे पता है इस पंक्ति पर कमजोर तालियां हैं। आप सोच रहे हो कि एक 27 साल का नौजवान अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, कौन लोग थे? क्या लोग थे हम? पहचान क्या थी हमारी? दादा, इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं? हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी साहब? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दी, वो चोला उतार के फेंक दिया। पंक्ति अच्छी ना लगे, जवाब ना मिले तो भूल जाना कोई अमित शर्मा आया था। हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला
परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन और मन का जग को पाठ पढ़ाना था, लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह वाह वाह। हाँ बस बस पैर छू रहा है वो। अरे कोई नहीं पैर छू रहा है। कोई बात, आप निकल जाइए। बस बहुत बहुत आभार। मैंने इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। प्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है कि आतंकी जहां पलते हैं कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन मन का जग को पाठ पढ़ाना था, लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। दादा, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा जलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है। और भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। 47 का एक बार मुझे आपकी ऊर्जा मिले, सभी लोगों की ऊर्जा मिले। बढ़िया बेटे, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। और जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे।
जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे, वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे, 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। अरे देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई। आए हाय, वाह 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 वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां, कविता की अंतिम पंक्तियां बढ़िया अमित। और इस इतिहास का कड़वा सच बहुत शालीनता के साथ कहूंगा। स्वागत। जितना प्यार आशीर्वाद देकर मुझे विदा कर सकते हो विदा करना, कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सदर में छोड़ दिया। दादा एक बहुत कड़वी सच है कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सदर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। कड़वा सच है भाई, वाह वाह। अभी पंक्ति पूरी नहीं हुई, अमित बहुत चौथी पंक्ति पर जिनकी पंक्ति समझ में आए वही ताली बजाना, और इतनी तेज ताली बजाना कि मैं आपके इस प्यार को लेकर शहडोल पहुंचूंगा, कल वहां तक पहुंच सकूं। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सदर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश सदर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में, दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। वाह 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 वाह। दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते, बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे सासी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है, वो लाखों सैनिक रखते हैं हम सवा अरब सेनानी हैं, वो लाखों सैनिक रखते हैं हम सवा अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा। ये थे भाई अमित शर्मा, जिन्होंने इतिहासों की भूलों को जिस प्रकार से दबंगता के साथ, दृढ़ता के साथ गाकर हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर हम कहाँ से टूटे, कहाँ से बटे। और इस देश की जवानी अगर इतना सोचती है तो एक बार इस जवानी को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई अमित शर्मा के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 27 साल का होने के बाद, इतना सुंदर होने के बाद, इतना संस्कार